आइए साथियों, आज हम लोग समझते हैं विभाज्यता का नियम। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे फैक्टोरियल के सवाल और उससे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम लोग देखे थे, यानी शून्य एक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्या जानेंगे? विभाज्यता का नियम। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी फुल गारंटी है कि आपको विभाज्यता का नियम आ जाएगा और कहीं आपको विभाज्यता का नियम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 2 से। ठीक है, 2 से जैसे आप जानते हैं कि 2 कब मिलता है? 2 के पावर यदि 1 कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है आपको? 2 मिल जाता है। ठीक है, 2 के पावर यदि 2 कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। 2 के पावर यदि 3 कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है आपको? 8 मिल जाता है। और 2 के पावर यदि 4 कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है? 16 मिल जाता है। ये आप सबको पता है। ठीक है, तो यदि कोई संख्या 2 से कब कटेगा, ध्यान रहे, उसके यानी कि लास्ट डिजिट। किसमें? लास्ट डिजिट। इसमें क्या करेंगे? 2 डिजिट। इसमें क्या होगा? 3 डिजिट। इसमें क्या होगा? 4 डिजिट। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, सब समझ में आपको आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहने का हमारा तात्पर्य क्या है? कोई संख्या 2 से तब कटता है जब उसके अंत में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो आप आंख बंद करके कह दीजिएगा वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से। ठीक है, लेकिन चेक कैसे किया जाएगा? तो चेक करने का सबसे इजी यही तरीका होता है कि जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लें 632 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैसे कटेगा? तो देखिए, ये 2 के पावर 1 था, यानी पावर में केवल 1 था, तो केवल एक अंक में हम चेक करेंगे, यानी कि केवल हम इस अंक में चेक करेंगे। तो ये अगर अंक कट गया 2 से तो आप कह सकते हैं कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह इसको हम चेक करें 4 वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 632 डिवाइडेड बाई 2 ले लीजिए, सॉरी 4 ले लीजिए। अब 4 से कैसे कटेगा? तो 2 के पावर कितना है? 2 है, यानी कि हम 2 डिजिट में चेक करेंगे, यानी कि इन दोनों में चेक करेंगे। ये ध्यान रहे, बस यही रूल है, इसका है मेन रूल। ठीक है, तो आप देखेंगे 4/32 कट गया, इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अच्छा उसी तरह से हम ले लें 632 डिवाइडेड बाई 8, चेक कर लीजिए। अच्छा मन करे तो यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर कितना है? 3 है, तब 8 आया है, तो इसका मतलब 3 डिजिट में आप चेक करेंगे और 3 डिजिट में यानी कि इस पूरे में चेक करेंगे। तो देखिए 8 का में 8, 8 चौके 32, इसका मतलब ये संख्या पूरी किस से कट जाएगी? आपकी ये 8 से कट जाएगी। ठीक है, 16 में यदि देखा जाए तो 16 में आप कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन से, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1632 डिवाइडेड बाई 16। तो आप ये क्या देख रहे हैं? 2 के पावर 4 हुआ है, तभी जाके आपको क्या मिला है? 16 मिला है। इसका मतलब 4 डिजिट में, यानी कि इन चारों चारों अंकों में देखेंगे और 16 से डिवाइड कर देंगे और ये 4 अंक कट गए, इसका मतलब पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 16 से कट जाएगी। ये जान के चलिए, आपको बहुत ही हम बेहतरीन जो है आपको क्या बता रहे हैं? तरीका हम बता रहे हैं। इससे कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है कि अविभाज्यता का नियम आपको आ जाए। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कहने का मतलब क्या, सुनिएगा। जैसे कोई अंक हम लिख दें, जैसे मान लीजिए 12, जैसे मान लीजिए ये हम लिख दिए। ठीक है, और आपसे हम पूछ दिए क्या बताइए? 16 से ये कटेगा। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए 16 कैसे आया है? 2 के पावर कितना था? 16 का रूल आपको कैसे याद रहेगा? तो 16 कैसे आया? 2 के पावर कितना था? 2 के पावर 4 था। तो आप इस चारों डिजिट में क्या करेंगे? आप 16 से डिवाइड करके देख लेंगे। यदि ये चारों कट गए, इसका मतलब ये 16 से कट जाएगा। अन्यथा यदि नहीं कटे तो इसका मतलब ये 16 से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए लगे हाथ आपको 2, 4, 8, 16, यानी हम आपको चारों का रूल हम बता दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता दिए हैं। ठीक है,
अच्छे से रिवीजन करेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। 2 से कटने का रूल क्या है? 0 2 4 6 8 यदि इकाई के स्थान पे आते हैं तो 2 से कट जाएंगे, ठीक है। उसके 1 डिजिट में चेक करेंगे। 4 का रूल क्या होता है? उसके 2 डिजिट में चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 होता है। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल यही कहता है कि 2 के पावर 3, यानी कि हम कोई भी संख्या देगा उसके 3 डिजिट में हम चेक करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 16 का रूल क्या कहता है? 16 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या दे 2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं 16 को, इसका मतलब 4 डिजिट में हम चेक करेंगे। अगर चारों डिजिट कट जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो संख्या किससे कट जाएगी? 16 से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं और आगे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। काफ़ी साथियों गर्मी है और आवाज़ फ्रेश आ रही होगी, लेकिन अब जो है आवाज़ आपको फ्रेश नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से हम पंखा बंद किए थे और अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए अब पंखा हम चालू कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे समझते हैं 3 और 9। 3 और 9, 3 से कोई संख्या कब कटेगी? तो बस याद रखिएगा अंकों का योग, ये इसका रूल होता है, अंकों का योग। आप अंकों का योग कर दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक है। जैसे कहने का हमारे मतलब क्या है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके आपको बताने हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, डिवाइडेड बाई आपसे पूछ दिया 3 से कटेगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आप अंकों को जोड़ दीजिए। अब अंकों को जोड़िएगा मत, मान लीजिए ऐसे आप जोड़ेंगे, समझ लीजिएगा बता रहे हैं, 1 2 3 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। आप कहेंगे 3 3 6 6 4 10 5 15। अब ये 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तब जाके आपको पता चल रहा है कि हाँ ये संख्या 3 से कट जा रही है। अब ऐसे करेंगे तो समय की बर्बादी होगी, इसलिए 3 को काटने के लिए आप देखिए कि कहाँ कहाँ 3 जो है योग बन रहा है। देखिए 2 1 3 ख़त्म कर दीजिए, 3 ख़त्म कर दीजिए, 5 और 9 भी बन रहा है, 3 3 के 9, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। इसका मतलब यहीं पे कट जा रहा है तो यहीं पे आप काट के चेक कर लीजिएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ये तरीका है कहने का, हमारा मतलब ये है, ठीक है। आगे है 6 7 2 3 5 4 3 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? अब यहाँ आप देखेंगे 9 जोड़ने पर किसको जोड़ने पर 9 आ रहा है उसको हटाते जाइए। अगर 9 जोड़ते जोड़ते काटते काटते चले गए, कट गया तो कहेंगे 9 से कट जाएगा। अगर कुछ भी शेषफल बच गया तो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो काटिए, देखिए 4 5 9 ख़त्म, 7 2 9 ये भी ख़त्म, 6 3 9 ये भी ख़त्म, लास्ट में क्या बचा? 3 बचा। इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है? ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के रूल में क्या करेंगे? 3 देखिएगा कहाँ कहाँ मिल रहा है उसको हटाते चले जाइएगा। लास्ट में अगर शेषफल बच गया तो समझ लीजिएगा कि ये 3 से नहीं कट रहा है। अगर 3 से पूरा कट गया तो समझिए पूरा कट जाएगा। 9 में पूरा योगफल करते जाइएगा और लास्ट में यदि बच गया तो कहेंगे वो संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जो संख्या 3 से कटेगा वो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से कट जाएगा। यानी ये जो संख्या थी वो 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आए बात समझ में? चलिए आगे हम लोग समझते हैं 7 का रूल। 7 का रूल बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता है कि 7 का रूल क्या है, कैसे क्या हम करेंगे, ठीक है। आज आपको बहुत ही लाजवाब तरीका बताएंगे 7 से विभाजित। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित कोई संख्या 7 से कैसे कटेगा? तो एग्जाम्पल की तरफ आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ संख्या होगी, उसको डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो याद रखिएगा इसका रूल क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। अब 3 का जोड़ा आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6, 3 का जोड़ा बनाइए। जैसे देखिए 3 3 और अधिक में से कम को घटा दीजिए। तो अधिक में से कम को घटाएंगे यानी कि 456 में से आप किसको घटाएंगे? 123 को घटा दीजिए। क्या आएगा? 3 बचेगा,
5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। अब इसमें आप 7 से भाग लगाइए, यदि ये कट गया तो कहेंगे ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो क्या ये कटेगा? 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका कह सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? जैसे और देखिए, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा विधिवत समझाएंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये संख्या आपको बताना है क्या 7 से कटेगा, तो वही रूल लगाइए अपना, 3 का जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 का जोड़ा बन गया तो 682। अब -3 कर दीजिए, तो आप कहेंगे क्या आएगा? आप कहेंगे ये आएगा 6, 7, 9 आया। अब इसमें आप 7 से भाग लगा के चेक करिए क्या आ रहा है। 7 9 63, क्या आ रहा है? 7 9 63, कितना बच रहा है आपका? 4 बच रहा है, 7 7 49। बिल्कुल ये संख्या जो है 7 से ये कट जाएगी, ये 7 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आगे और भी समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, 2 है, 5 है, 9 है, 6 है। जैसे देखिए 3 3, इसमें अधिक 596 है, तो 596 में से आप क्या करेंगे? 596 में से 452 क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको 4 मिल जाएगा, ये आपको 4 मिल जाएगा, और ये आपको 1 मिल जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 7 से भाग करिए, 7 दूना के 14, 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास दी गई जो संख्या है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम आपको बता रहे हैं। 7 का रूल बता दिए। जब भी 7 का रूल लगाना हो तो बस 3 का जोड़ा बनाइए और 3 के अधिक में से कम को घटा दीजिए। अगर वो घटाने के बाद 7 से कट जाता है तो पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो 3 का जोड़ा बन रहा था, जब अधिक हो जाए तब, यानी कहने का मतलब क्या है समझिए क्या बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 का पेयर बना, 3 का यहाँ बना, 3 का यहाँ बना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे 3 बार बन जाए, ठीक है, 3 का जो है समूह जो है जब 3 बार बन जाए तो आप आखिरी और एंडिंग वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 123 प्लस में 789, अब माइनस में क्या कर देंगे? 456 कर देंगे, ठीक है। आप 123 और 789 को यदि ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 912 आएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 81 और 7 1 8 1 9 हो जाएगा। और आप इसमें से 456 क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे 456 शेष बचेगा। और इसमें आप 7 से भाग लगाइए, क्या ये देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो कहेंगे कि नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, यानी ये 7 से डिवाइड नहीं है। तो साथियों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका तरीका है, समझ लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब तरीका है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और एक सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 8 5 6 5 7, ये जैसे मान लीजिए दे दिया। अब इसमें क्या करना है हमको? इसको चेक करिए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अभी आपको हम बताएं 7 से चेक करने का, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाइए। आप कहेंगे 657 में से 85 घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 5 में से नहीं घटेगा 8, तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, ठीक है, 572। 7 से भाग लगाइए, 7 7 49, 7 बटे 56 नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो रूल 7 का जैसे चल रहा है वैसे ही रूल 13 का भी चलेगा। जैसे 7 का रूल था वैसे ही 13 का रूल भी चलता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 7 के साथ साथ जो है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 से विभाजित, 13 से विभाजित, 13 से विभाजित,
क्लियर है? 13 से विभाजित हमें मिल जाएगा। तो अब चलिए थोड़ा 13 से समझते हैं हम लोग। तो जो नियम 7 का है वही नियम 13 का भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में जो नियम 7 का है वही नियम 13 का भी है। अब देखिए कहने का मतलब और कैसे समझिएगा। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, आपको हम समझा देते हैं। जैसे अभी चेक कर लीजिए, जैसे 8, 5, 6, 5, 7 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, चेक करिए, बन गया त्रिक समूह, बच गया यहाँ से डबल। तो अब क्या करेंगे आप, 675 में से 85 घटा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। 17 में से 8, ये 9 बचेगा और ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा। अब 13 से भाग लगाइए, क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कौन कटने वाला। जैसे मान लीजिए 8 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 7 दे दिया, डिवाइडेड बाई 13। चेक करिए, बन गया। तो 657 में से 85 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 5। 572 डिवाइडेड बाई 13। देखिए 5 से 13 से भाग करिए, 13 चौके 52, 13 चौके 52, कितना बचा आपका, 13 चौके 52, बचा 5 और 13 चौके 52। इसका मतलब ये कट गया, इसका मतलब ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि इससे बेहतर तो यही है कि सीधे हम भाग कर लेते 13 से। अरे भाई साहब, भाग तो आप कर ही लेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े सवाल मिल गए तो आप करते ही रह जाएंगे भाग। इसमें समय आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समय वेस्ट ना, इसके लिए आपको हम तरीका बता रहे हैं, नहीं तो बाकी तो आपको सब कुछ आता ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको 13 और 7 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 का रूल हम समझ लेते हैं। 11 का, 11 से विभाजित, तो 11 से विभाजित कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, अल्टरनेट नंबर लेना। अल्टरनेट मतलब क्या कहेंगे आप, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह देंगे 1, 2, 3, 4, 6 ले लिए, मान लीजिए। अल्टरनेट का मतलब एक को लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। तो एक को लिए, इसको छोड़ दीजिए, एक को लिए, इसको छोड़ दीजिए, एक को लिए। अब जो जो लिए इसको जोड़ दीजिए, 1, 3, 6, इसको जोड़ दीजिए तो ये 4, 6, 10 हो जाएगा। क्या क्या छोड़े हैं, 4, 2, 6, 6। अब इन दोनों को घटा दीजिए, क्या आया, 4 आया। लेकिन रूल ये कहता है कि 11 से तब कटेगा जब या तो घटाने पर 0 आए, या तो 11 आए, या 11 का गुणा जाए, 11 का गुणा जाए। अब कहने का मतलब क्या, सुनिए। जैसे मान लीजिए ये हम ले लिए नंबर, ठीक है, ले लीजिए, छोड़ दीजिए, ले लीजिए, छोड़ दीजिए। क्या क्या लिए हैं, 3, 1, 4। क्या क्या छोड़े हैं, 3, 1, 4। दोनों का अंतर ले लीजिए, 0 आ गया। अगर आ गया तो ये संख्या 13 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर है? बहुत ही लाजवाब आपको तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, 11 से। चलिए अब आगे हम लोग समझ लेते हैं, कोई संख्या 6 से कैसे कटेगा। ठीक है, कोई भी संख्या यदि है, ध्यान दीजिएगा, तो वो 6 से कैसे कटेगा। तो 6 से कटने के लिए अगर वो संख्या 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो वो संख्या किससे कट जाएगा, 6 से। अब देखिए आपको 6 का नियम हम बता रहे हैं, जो संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, दोनों से, किससे, बोथ, दोनों से अगर कट गया तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगा, 6 से। ठीक है, इसी लगे हाथ आप जानिए, कोई संख्या 12 से कैसे कटेगा।
कोई संख्या 12 से कैसे कटेगा, तो आप कहेंगे यदि वो संख्या 3 से और 4 से कट जा रहा है तो वो संख्या किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। ठीक है, अगर यही आगे और समझिएगा, कोई संख्या 24 से कैसे कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 24 से, तो कोई संख्या 24 से तब कटेगा जो संख्या आपका 3 से कट जाए और 8 से दोनों से कट जाएगा, वो संख्या किससे कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कोई संख्या 30 से कैसे कटेगा, कोई संख्या 30 से कैसे कटेगा, तो जो संख्या 5 से और जो संख्या 6 से कट जाएगा वो संख्या क्या सही है, नहीं, ये सही नहीं है। तो आपके दिमाग में ये चलेगा तो ये सही नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, जो संख्या किससे 10 से कटेगा और 3 से कटेगा वो संख्या किससे कटेगा, 30 से कटेगा। ठीक है, आगे है, कोई संख्या 44 से कैसे कटेगा, 44 से, तो 44 के लिए आप जानते हैं कि दो ही टेबल होते हैं आपके पास, 11 चौक 44 होता है। तो जो संख्या 4 से और जो संख्या 11 से कट जाएगा वो संख्या किससे कट जाएगा, 44 से कट जाएगा। ठीक है, आगे है, कोई संख्या 88 से कैसे कटेगा, तो कोई संख्या 88 से तब कटेगा जो संख्या किससे कट जाए, जो संख्या 11 से कट जाए और 8 से कट जाए वो संख्या किससे कट जाएगा, 11 से 88 से कट जाएगा। ठीक है, आगे, कोई संख्या 72 से कैसे कटेगा, कोई संख्या 72 से, तो जो संख्या 8 से कट जाए और जो संख्या 9 से कट जाए वो संख्या किससे कट जाएगा, वो संख्या 72 से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कोई संख्या 90 से कैसे कटेगा, कोई संख्या 90 से कैसे कटेगा, तो जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, 9 से कट जाए और 10 से कट जाए वो संख्या किससे कट जाएगा, 90 से कट जाएगा। ठीक है, कोई संख्या 144 से कैसे कटेगा, कोई संख्या 144 से कैसे कटेगा, तो 144 से कटने के लिए रूल ये है, जो संख्या 16 से कट जाए और जो संख्या 9 से कट जाए वो संख्या 144 से कट जाएगा। ठीक है, आगे, कोई संख्या 75 से कैसे कटेगा, तो कोई संख्या 75 से, तो आप कहेंगे अगर जो संख्या 25 से कट जाए और जो संख्या 3 से कट जाए वो संख्या किससे कट जाएगा, 75 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक समझ लिया और हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ से हम शुरू से लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से। शायद हो सकता है अभी अब हम 5 का रूल शायद भूल गए हो, तो याद रखिएगा, 5 का रूल भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं है, आपको हम अभी बता देते हैं। ठीक है, तो इसको अभी समझाते हैं। ठीक है, 5 का रूल देख लीजिए यहाँ से। 5 का रूल भी काफ़ी इजी होता है, 5 का रूल भी क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। ठीक है, 5 का रूल में क्या होता है, बस वही स्क्वायर वाला काम करते हैं हम लोग इसमें भी। ठीक है, जैसे देखिए, कोई संख्या 5 से कैसे कटेगा, तो आपको पता है कि अगर 5 की पावर 1 है तो संख्या किससे कटेगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी लास्ट डिजिट लेके चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 5 की पावर 2 आ गया, यानी कि 25, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में चेक करेंगे हम, 2 डिजिट। अब 5 की पावर यदि 3 आ गया, ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर यदि 3 आ गया तो हम कह सकते हैं 125, इसका मतलब क्या करेंगे हम, 3 डिजिट में क्या करेंगे, 3 डिजिट में लेंगे। ठीक है, तो 5 से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, और एक रूल सबसे इम्पोर्टेंट है 5 से कटने का रूल यही होता है कि जिसके अंत में 0 और 5 आपको दिख जाए, आप सीधे आँख बंद करके मार दीजिएगा। जैसे आपको 2 का रूल हम बताएं, जैसे मान लीजिए हम जैसे एग्जांपल ले लिए 125, मान लीजिए 50 ले लिए, तो अभी आपको हम क्या बताएं, 5 की पावर कितना, 1 है, तो एक अंक में चेक करिए,
एक अंक यहाँ पे है, और एक अंक में यदि 0 5 आता है तो वो संख्या किससे कट जाएगा? वो संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, कोई संख्या 25 से कैसे कटेगा? तो 12 50 ले लीजिए, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, यानी कि 2 अंक में चेक करिए क्या आया लास्ट में? 50 आया है। इसका मतलब इसमें हम 25 से डिवाइड करेंगे, अगर ये कट गया तो पूरी संख्या ये कट जाएगी, तो ये पूरी संख्या 25 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम 125 से देखेंगे तो 125 डिवाइडेड बाई कितना है? ये है। अब इसको कैसे करेंगे? तो बताइए 5 की पावर कितना है? 3 है। 5 की पावर कितना है? 3 है, यानी 3 डिजिट में हम चेक करेंगे क्या ये 125 से कट जाएगा? तो ये 125 से कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये भी संख्या क्या हो जाएगा? 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का रूल समझ में आ गया, और 5 का रूल ये हो गया। आगे अगर देखा जाए यहीं से 10 का रूल यहीं से समझ लीजिएगा। 10 का रूल क्या कहता है? यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 है यदि, तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 0 से 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या क्या समझे देखिएगा ध्यान से। अभी तक हम लोग समझे दो का रूल हम लोग समझ लिए। 2 का रूल में क्या था? लास्ट डिजिट क्या बताएं? अभी आपको हम लास्ट डिजिट बताएं। इसके साथ साथ 4 का देखें तो 4 में क्या हो जाएगा? 2 डिजिट बताएं आपको, 2 डिजिट बताएं। उसके बाद से 8 में क्या बताएं? 3 डिजिट बताएं, 3 डिजिट बताएं। और इसके साथ साथ 16 में क्या बताएं? आपको हम 4 डिजिट बताए हैं। ठीक है, 3 के रूल में क्या बताएं? पेयर बना लीजिए। 3 क्या नाम है? 3 के रूल में बताया है कि सभी संख्याओं का योग कर दीजिए, अंकों का योग करिए, अंकों का योग कर लीजिए। और इसी के साथ साथ 3 का बताएं, इसके साथ साथ 9 का भी बता दिए, ये भी क्लियर हो गया। 2 के साथ साथ हम किसका बता दिए? 4 का बता दिए, 8 का बता दिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 5 के रूल में आपको क्या बताएं? जिसके अंत में 0 और 5 आ जाए ये हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको 25 का बता दिए हैं, 2 डिजिट। उसी के साथ साथ 125 का बता दिए हैं, 3 डिजिट। उसके बाद से 6 का रूल बता दिए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो 6 के साथ साथ हम आपको बहुत बताए हैं। उसके साथ साथ 7 का रूल क्या बताए हैं? 3 का समूह बनाइए, 3 का समूह बनाइए, और बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद से 8 का बता दिए, 9 का बता दिए। 10 में 0 लास्ट में आया तो किससे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा। 11 में बता दिए कि एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़कर, एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़कर, लिए गए संख्याओं का योग छोड़े गए संख्याओं के योग का अंतर कर दीजिए। यदि 0 आता है, 11 आता है, या 11 का गुणज, तो संख्या किससे कट जाएगा? 11 से। 12 का रूल क्या बताएं? अभी आपको हम बताएं, जो संख्या 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, वो संख्या किससे कट जाएगा? 12 से कट जाएगा। ठीक है, अभी बताएं जो 7 का रूल होता है वही किसका रूल होता है? 13 का होता है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हम आपको विभाज्यता का पूरा नियम हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा है। क्या है? बिल्कुल हलवा है। यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, हम थोड़ा सा 1-2 सवाल को देख लेते हैं तो शायद आपको भी थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा सवाल आपको हम समझाते हैं कैसे कैसे सवाल जो एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 6 7 8 5 3 2 डिवाइडेड बाई 72, और आपसे पूछ दिया क्या ये संख्या जो है 72 से कट जाएगा? तो अभी आपको क्या बताएं रूल? जो संख्या 8 से और 9 से कट जाए। देखिए वही रूल बताया ना, 72 में आ जाइए। 72 में जो संख्या 8 और 9 से कट जाएगा वो संख्या 72 से कट जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे 8 का रूल। क्या 8 का रूल क्या कहता है?
3 डिजिट में चेक करिए तो बताइए 8 छक 48 कितना बचेगा, 8 छक 48 5 बचेगा और नहीं कटेगा। इसका मतलब यानी जब 8 ही से नहीं कटा तो इसका मतलब ये फिक्स की बात है कि ये जो है आपका 72 से नहीं कटेगा। ठीक है। हाँ, एक सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग हम कर सकते हैं। अगर सवाल में 6 7 ध्यान दीजिएगा और 5 8 3 2 यानी कि इनके क्रम को हम चेंज कर दें, तब देखिए क्या 72 से ये डिवाइड होगा। चेक करिए तो पहले 8 से चेक करिए। 8 का रूल तीनों में कहता है। देखिए 8 एकम में 8, 8 चौको 32 कट गया। इसका मतलब 8 से कट गया। 9 का चेक करिए तो 9 का बताएं कि देखिए कहाँ का 9 बन रहा है। तो 9 देखिए कहाँ का बन रहा है। 9 देखा जाए तो 6 3 9। ठीक है। उसके बाद से 7 2 9, 8 5 13, 8 5 13। तो 8 5 13 हो गया। इसका मतलब ये संख्या जो है आप कह सकते हैं कि ये संख्या 72 से नहीं कटेगा। आया बात समझ में? तो ये याद रहे, बस ऐसे ही आपको काम करना है। ठीक है। चलिए और एक सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया 7 4 6 8 3 2, यहाँ पे x है और 71 है डिवाइडेड बाई 9 है। आपको बताना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। तो 9 का रूल आपको बता दिए हैं। 9 का रूल क्या बताएं आप? संख्या देखिए 9 कहाँ बन रहा है, उनको हटाते जाइए। देखिए 6 3 9 हटा दीजिए, 8 1 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, 7 4 11 हो गया। कितना हो गया? 7 4 11 हो गया। अब बताइए 7 4 11 हो गया। अब यहाँ x जगह यहाँ क्या रख दें कि ये 9 से कट जाए। तो बताइए 7 4 11 प्लस x डिवाइडेड बाई 9। अब बताइए यहाँ क्या रख दें, इनको जोड़ने पर 9 का गुणज बन जाए। तो आप कहेंगे यदि यहाँ पे हम 7 रख दें तो 11 7 18 हो जाएगा। इसका मतलब तब जाके 9 से कट जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 7 हो जाएगी। आया बात समझ में? क्लियर है? चलिए तो ऐसे ही क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो साथियों ये आपका विभाज्यता का रूल था और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आपको बताया। यूट्यूब पे आप छान लीजिएगा, खोज लीजिएगा, आपको दुनिया भर के तरीके मिलेंगे, लेकिन जो हम आपको बताएं केवल आप उस कंसेप्ट को समझिए और उसको याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस केवल मेरा कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको विभाज्यता के नियम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो साथियों यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।